यूपी के बरेली में एक व्यक्ति ने हिंदू कॉलोनी में बने घर को मुस्लिम युवक को बेच दिया, जिसके बाद कॉलोनी के लोगों में आक्रोश फैल गया। कॉलोनी के लोगों ने अपने घरों से बाहर पलायन के पोस्टर चिपका दिए हैं। पलायन की जानकारी होते ही बरेली से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है और इलाके में पुलिस पिकेट तैनात कर दी गई है। बरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में आला हजरत की दरगाह है। दरगाह के पीछे का इलाका बिहारीपुर खत्रियान कहलाता है, जो कि एक हिंदू कॉलोनी है। लेकिन यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति ने अपने मकान के आधे हिस्से को आला हजरत परिवार के सलमान माया को 95 लाख में अग्रीमेंट कर दिया है। जैसे ही बात की जानकारी वहाँ रहने वाले हिंदुओं को हुई तो उन्होंने इसकी शिकायत डीएम और रजिस्ट्रार से की कि ये अग्रीमेंट निरस्त किया जाए, नहीं तो वो लोग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। स्थानीय लोगों ने अपने अपने घरों के बाहर पलायन का पोस्टर चिपका दिया। ये खबर आग की तरफ बरेली से लेकर लखनऊ तक फैल गई। योगी राज में पलायन की सूचना से सनसनी फैल गई। कैराना की तरह यहाँ के हालात ना हो जाए, जिस वजह से मौके पर कोतवाली पुलिस, सीओ और सिटी मजिस्ट्रेट को भेजा गया है। डीएम शिवकांत द्विवेदी ने मामले की जांच सीओ सिटी प्रथम और सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दी है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि दरगाह के लोगों की सोची समझी साजिश है, इसीलिए वो इस मकान को खरीदना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो वो लोग पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दरगाह के लोग चाहते हैं कि ये मकान उन्हें मिल जाए तो वहाँ पर मुस्लिम लोगों की आबादी को बढ़ाया जा सके। मकान मालिक के भाई महेश का कहना है कि हम दोनों भाइयों में प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है, इसीलिए मुस्लिम लोगों ने मेरे दूसरे भाई को मन मुताबिक कीमत देकर मकान के लिए एग्रीमेंट लिखवा ली है। इतना ही नहीं, स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पुरानी दरगाह आला हजरत है, जिसकी वजह से मुस्लिम लोग हम हिंदुओं के मकानों को खरीद कर वहाँ कमर्शियल इस्तेमाल करना चाहते हैं और ये हिंदू बस्ती होने के कारण अब ये मुस्लिम लोग पैसे का लालच दिखाकर हिंदू बस्ती को उजाड़ना चाहते हैं। हिंदू पक्ष का ये भी आरोप है कि हिंदू आबादी में मुस्लिम लोग आकर हमारी परंपराओं के साथ खिलवाड़ करेंगे, जिस कारण हमारी दिनचर्या भी बिगड़ जाएगी और भाईचारा भी खत्म हो जाएगा। वहीं इस मामले में आज शहर कोतवाल हिमांशु निगम ने कॉलोनी के लोगों को बुलाकर बातचीत की। वहीं मामला थाने तक पहुंचने के बाद पुलिस इस संवेदनशील मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एसपी सिटी रविंद्र कुमार का कहना है कि बिहारीपुर कॉलोनी में एक मकान है जिसका एग्रीमेंट उसने दूसरे समुदाय के लोगों को कर दिया है, जिसकी वजह विवाद है। मामले की जाँच करवाई जा रही है। फिलहाल मुस्लिम समुदाय को मकान बेचने के निर्णय ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। ऐसे में दोनों ही समुदाय के लोगों के आमने सामने आने का डर बना हुआ है। ऐसे में जरूरत है पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दोनों समुदाय के बीच बैठकर कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या नाम है आपका? महेश सेठ। महेश जी, मामला क्या है पूरा? मामला तो वैसे सभी लोगों की जानकारी में ही होगा और मेरे हिसाब से ये सारी मध्यस्थता के बाद मैटर जो है वो एग्रीमेंट क्लोज की तरफ ही है। और जैसा कि कल बात ही हुई है प्रशासन के साथ भी कि भाई दीवार उठ जानी चाहिए, तो वो दीवार उठने के लिए बाहर से तो पूरी दीवार लगभग उठी गई है और अंदर भी मेरे हिसाब से 1 घंटे में सारा काम निपट जाएगा। तो सभी प्रशासन का भी इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी लोगों का जो लोग यहाँ पे लगे रहे कि भाई इसको सही से मामले को सब डील हो जाए पूरा, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। किनको एग्रीमेंट किया गया है? ये किनको एग्रीमेंट जो नया करा जा रहा है वो कोई है, मतलब यही कही है कोई पार्टी क्योंकि वो एग्रीमेंट कर रही है। इससे पहले किसको किया गया था? इससे पहले किसी गैर समुदाय के व्यक्ति के साथ करा गया था, बट वो भी उनकी सहमति से ही सब कुछ चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। किसी को एग्रीमेंट किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, थैंक यू। ओके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित मल्होत्रा। सुमित जी, क्या मामला है और आप लोगों की क्या मतलब इच्छा है, क्या चाहते हैं आप लोग? देखिए, मामला सब कुछ सामने है, सारे न्यूज़ चैनल पे सारी चीज़ें अब हाईलाइट हो चुकी हैं। हम लोगों ने 30-35 दिन तक इन लोगों से, जो सेठ परिवार है, इन लोगों से घर में बैठ के वार्ता कर रहे थे, पर इन लोगों को मनाने के लिए कोई बीच में एक व्यक्ति है, उसने गेम खेल रहे थे। वो लोग आपस में, हम लोगों के बीच में कोई व्यक्ति हैं, वो गेम खेल रहे थे, समझौता नहीं होने देना चाह रहे थे। हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी, हाथ पैर जोड़े, सब कुछ जोड़े कि भैया मान जाइए, इसको हिंदू परिवार में ही दे दीजिए। पीछे जब आपको जो व्यक्ति, मान लीजिए अगर 1 रुपया दे रहा है तो उतने ही 1 रुपये का व्यक्ति हमारे पास भी है हिंदू परिवार का, उसे दे दीजिए आप प्रॉपर्टी। नहीं, आपके पास है नहीं, आप लोग गलत बोल रहे हैं, सारी चीज़ें हुई। पर अब एंड लास्ट कल भी परसों जब कोतवाली में सारी बातें हो गई थी कि आप एग्रीमेंट कैंसिल करिए और नया जो है हिंदू खरीदार उसे आप कर दीजिए।
उसके बाद ये लोग नई प्रथा एक चीज़ कि आप इसमें बीच में नया चीज़ ले आए कि साहब आप दीवार पहले बना के दीजिए, पीछे आला हज़रत परिवार के लोग जो सलमान मियाँ ये हैं। बताइए, जो सलमान मियाँ जी ने ये खरीदा है, जी, अगर ये वो ले लेते हैं तो फिर इसके क्या दिक्कतें क्या आ रही हैं आप लोगों को? देखिए दिक्कत बहुत ज़्यादा आती हैं। दिक्कतें सबको मालूम है कि रहने के लिए नहीं ले रहे हैं, यहाँ से गली जो रोड बनाने के लिए ले रहे हैं। यहाँ पे हिंदू फैमिलीज़ रहती हैं, यहाँ पे होलिका जलती है, हमारे घर के आगे होलिका जलती है, सारे त्यौहार यहाँ पे होते हैं। त्योहारों में कहीं ना कहीं खटपट होगी, रास्ता निकालेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल के सौर्द खराब होगा, और कहीं हम ये नहीं चाहते हैं कोई चीज़ खराब हो। क्या इस बरेली मकान की के हवा, पीछे सीधे दरगाह है, क्या है? इसके ठीक इस मकान के ठीक पीछे दरगाह आला हज़रत है। अच्छा, तो इस मकान को तोड़ के ये रास्ता वो निकाला? पीछे से रास्ता निकल आएगा, ये लोग रास्ता निकाल लेंगे। और हम लोगों ने देखिए आज और कल भी यही चीज़ें हुई हैं कि आप प्रशासन ने कहा है कि सुबह 11 बजे तक इसको आप निपटा लीजिए। तो ये पूरा हिंदू इलाका है? ये टोटल पूरा हिंदू इलाका है। यहाँ पे कम से कम 12 से 15 हज़ार की आबादी है इस जगह की। कितने लोग पलायन करने को है? यहाँ पे ये जो गली है पूरी, ये देखिए पोस्टर्स आपके सामने अगर आप कवर करेंगे अपने न्यूज़ चैनल के उस पर, तो आपको दिखेगा सारे ही लोग पलायन कर जाएंगे। जब वो ऐसी चीज़ अगर हो जाती है, उनके फेवर की हो जाएगी, तो यहाँ पे हम लोगों का फिर क्या रहने का औचित्य रहेगा? हम लोगों की होली नहीं मन पाएगी, दीपावली नहीं हो पाएगी, तो कोई जब त्यौहार ही नहीं हो पाएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? फिर हम लोग पलायन करने के अलावा और कुछ नहीं रह जाएगा। थैंक यू। सर, इस तरह का मामला है कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र में दरगाह के लोग मकान खरीद रहे हैं, जिसका लोग विरोध कर रहे हैं। उन्होंने पलायन के पोस्टर्स अपने घरों के बाहर लगा दिए हैं। प्रशासन का क्या रुख है इस तरह? देखिए, ये जो अभी तक जानकारी मिली है कि वहाँ पर एक परिवार है जिसमें 2 सगे भाई हैं। उनमें से एक भाई अपना मकान बेचना चाहते हैं, जो हिंदू ही हैं, और दूसरे भाई उस पर सहमत नहीं हैं, जो मेरी जानकारी में। वैसे मैं इस सारे प्रकरण की जांच करा रहा हूँ, और किसी को भी नियम कानून के विरुद्ध कार्रवाई करने का न अधिकार है, न तो अनुमति है, और इसका शांतिपूर्ण समाधान किया जाएगा। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो नियम कहता है तो उसके अनुरूप कार्रवाई होगी। बस मैं इस समय यही कहना चाहता हूँ। मैंने जांच के लिए CO सिटी और सिटी मजिस्ट्रेट को इसमें लगा दिया है। पुलिस की जानकारी में है प्रकरण, हम लोगों की जानकारी में है। कोई कानून व्यवस्था जैसी परेशानी नहीं है। इसका भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे, पलायन करने की स्थिति कहाँ से है, अभी इसकी भी जांच की जा रही है। होली जलती है, लोगों का नया धार्मिक प्लेस है। तो होली जहाँ जलती है वहाँ जलेगी, इसमें कोई, उस मकान के अंदर तो होली नहीं जलती, मकान के बाहर जलती है। तो जहाँ जलती है वो जलती रहेगी, उसमें तो कहीं कोई अवरोध है नहीं, न उसका कोई विरोध आया है सामने किसी का। धरना प्रदर्शन के संबंध में हमने 2 अधिकारियों को लगाया है। उसका कारण और उसका निराकरण हम लोग कराएंगे। थैंक यू। थाना कोतवाली के अंतर्गत बिहारीपुर खत्रियान एक मोहल्ला है, जिसमें एक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपने पैतृक मकान का एक बैनामा एक दूसरे समुदाय के व्यक्ति से इन्होंने कर दिया था, जिसका विरोध इनके चचेरे भाई और इनके आसपास के मोहल्ले के रहने वाले कुछ लोगों के द्वारा किया गया। उन लोगों का कहना है कि आप जो अपना जो संपत्ति है वो किसी दूसरे समुदाय के व्यक्ति को न बेचकर अपने ही समुदाय के व्यक्ति को बेचें। मामले में मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसी भी प्रकार की सांप्रदायिकता वाली बात यहाँ पे नहीं है। एहतियातन मौके पे पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है, और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी इसके आधार पर जो है हम उचित कार्रवाई ANN ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।